हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लाभ, कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। अगर आप भी इन टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी लाइफ के हर एरियाज को एनर्जी पर काम करके, अपनी फ्रिक्वेंसी पर काम करके हील करना चाहते हैं, आप अपने हर एरियाज को हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई दूज के महत्व की, कि भाई दूज जो है वो सिर्फ एक क्या ऐसी फेस्टिवल है, त्योहार है। तो यह एक ऐसे ही, क्या आप जानते हैं कि यह एक ऐसा ही त्योहार है जो कि पारंपरिक रूप से हम मनाते चले आ रहे हैं, बल्कि यह एक एनर्जी एक्सचेंज का त्योहार है जिसमें भाई और बहन की प्योर एनर्जी जो है वो एक दूसरे के लिए एक्सचेंज होती है। और प्योर जो एनर्जी है जिसमें वो एकदम लव और ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग की जो है फ्रिक्वेंसी में वो वाइब्रेट होते हैं। और जब उनके अंदर ये भाव होते हैं, इंटेंशन होते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये कहता है कि जो इंटेंशन है वो क्रिएट करता है रियलिटी को। तो हमारा इंटेंशन हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो जब एक दूसरे के लिए उनके भाव प्योर होते हैं तो उनके अंदर से जो निकली हुई ब्लेसिंग्स होती है, एक दूसरे के लिए दुआएं होती हैं, वो प्योर होती हैं। और जब हमारे भाव प्योर होते हैं, हमारी इंटेंशन प्योर होती है, तो ब्रह्मांड हमारे लिए हर वो दरवाजे खोलता है जो हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी जिंदगी के लिए शुभ होता है, सही होता है। तो आज का जो ये त्योहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार नहीं है, बल्कि एनर्जी को एक्सचेंज करने का, एक एनर्जी फील्ड का, और एक कहना चाहिए कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन का दिन है जिसमें करोड़ों बहनें जो होती हैं वो एक अपनी ब्लेसिंग से, अपनी दुआओं से जो है एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करती हैं अपने भाई की सुरक्षा के लिए। क्योंकि हर बहन ये चाहती है कि उसका जो भाई है वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा सुरक्षित रहे, वो समृद्ध हो, धनवान हो, रिच हो। ये जब दुआएं हमारे अंदर से निकलती हैं तो जितनी ज़्यादा हम दुआएं देते हैं उतना ज़्यादा हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। और जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो जो हम देते हैं ब्रह्मांड हमें वही रिटर्न करके भी देता है। तो आज का जो दिन है वो कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन का दिन है, क्योंकि आज करोड़ों बहनों की जो ब्लेसिंग्स हैं, दुआएं हैं, वो एक साथ एक एनर्जी फील्ड का निर्माण करती हैं, एक ऐसी एनर्जी फील्ड क्रिएट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं, ताकि वो एनर्जी का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। तो हम आज के दिन का एक जो है पारंपरिक महत्व, पौराणिक महत्व, या कहें कि कथा जानेंगे कि कैसे आज के दिन को इतना महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस पौराणिक दृष्टिकोण से माना जाता है। तो कहा जाता है कि जो यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, भगवान यमराज जो मृत्यु के देवता हैं, उनकी जो बहन है यमी, उनका नाम यमुना भी है, तो वो अपने भाई को हमेशा अपने पास बुलाती थी। क्योंकि जो यमराज हैं, यमराज मृत्यु के देवता हैं, तो वो अपनी बहन के पास जाने से जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि मैं मृत्यु का देवता हूँ, तो अगर मैं अपनी बहन के पास जाऊंगा तो ये गलत संदेश जाएगा, सही नहीं है, क्योंकि मैं मृत्यु का देवता हूँ। लेकिन जो उनकी बहन है यमी या यमुना, उन्होंने बार बार अपने भाई से रिक्वेस्ट किया कि आपको मेरे यहाँ आना ही होगा। तो जब बार बार किसी को हम रिक्वेस्ट करेंगे इतने प्यार से, तो कहते हैं ना कि फिर यमराज भी अपनी बहन के पास जाने से नहीं रुक पाए। तो जब हम किसी भी चीज में अपनी पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो वो चीज हमारे तक आने के लिए जो है वो मजबूर हो जाती है। तो जब यमराज अपनी बहन यमी से मिलने के लिए जब जाते हैं, तो यमी, जो यमराज की बहन है यमुना, उन्होंने अपनी बहन, सॉरी, अपने भाई के स्वागत में
इतना ज़्यादा उन्होंने स्वागत किया, उन्हें अच्छा सा भोजन बनाया, उनका स्वागत किया, उन्हें अपनी हाथों से बनाया हुआ भोजन खिलाया। इतना आयो आओ भगत जब उन्होंने देखा, अपना इतने रिस्पेक्ट मान सम्मान देखा कि मेरी इतनी कदर और इतनी मेरी रिस्पेक्ट की जा रही है मेरी बहन के द्वारा, कि उन्होंने खुद अपनी बहन से कहा कि यम्मी तुम कोई वरदान मांगो। तो बहन ने कहा कि भैया मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा हर साल इस दूज को मेरे पास आएं और मेरा बनाया हुआ भोजन पकवान मेरे हाथ से खाएं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो यमराज ने उन्हें तथास्तु कहा और कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपने बहन के यहाँ जा कर के जो है तिलक लगवाएगा, रोली लगवाएगा और जो है उसे गिफ्ट देगा, उसे दुआएं देगा, ब्लेसिंग्स देगा, वो हमेशा मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। यानी कि उन्होंने अपनी बहन से ये मैसेज सभी को दिया कि जो भी भाई अपने बहन के घर आज के दिन जा कर के तिलक लगवाएगा तो उसकी जो है ना भय जो मृत्यु के भय रहता है इंसान को, उस भय से वो मुक्त हो जाएगा, उस भय से हमेशा के लिए वो दूर हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, यानी कि उसकी दीर्घ आयु लंबी उम्र होगी। ऐसा कहकर उन्होंने उधर से अपनी बहन के वहां से विदा ले लिया। तो ये है एक पौराणिक महत्व। तो इसमें मैसेज क्या जाता है, संदेश क्या जाता है कि जब हम आज के दिन जब हमें ब्लेसिंग्स और दुआएं मिलती हैं तो हम फियर से, डर की एनर्जी से निकलकर हम एक हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी में प्रवेश करते हैं। क्रिएट जो है हमारे द्वारा जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है हम उसमें जाते हैं, हम भय और डर की, फियर की एनर्जी से बाहर निकलते हैं। अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पर काम करवाती हूं। और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो ये रूल्स है कि जो आप सोचेंगे, जो आप भाव, जो आपके इंटेंशन होंगे और जो आप देंगे, वही चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होकर आएगी। जो आप देंगे वो आप रिसीव करेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल्स होता है और ये यूनिवर्सल रूल्स है। इस रूल्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जो आप सोचेंगे, जो आप विचार करेंगे, जो आपके इंटेंशन होंगे, जो आपके भाव होंगे, वही आपकी जो है रियलिटी बनती है, वही आपकी वास्तविकता बनती है, वही चीज आपके जो है लाइफ में अट्रैक्ट होकर आती है। तो जब हम आप अपने इरादे, जो हमारे इंटेंशन होते हैं, जब हम प्योर हमारे इंटेंशन होते हैं, तो हमारे इंटेंशन, हमारे इरादे जब प्योर होते हैं तो ब्रह्मांड सिर्फ हमारे भाव को समझता है। वो हमारे जो इंटेंशन, प्योर इंटेंशन होती है, उस भाव के आधार पर वो वर्क करता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमारे भाव की भाषा को समझता है, हमारे भाव की ही लैंग्वेज को ब्रह्मांड या यूनिवर्स, या आप जिस भी रूप में अपने ईश्वर को, भगवान को मानते हैं, जिस भी रूप पर बिलीव करते हैं उस पर, तो वो हमारे भाव को मानता है, हमारे भाव को समझता है और उसी पर वो वर्क करता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हमारे इरादे क्या है, हमारे इंटेंशन प्योर हैं या कि ऐसे ही हैं, हम बस ऊपरी ही ऐसे दिखावा कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर हमारे इंटेंशन को हम प्योर रख लें तो हर चीज वो मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी लेवल पर, तो आज के दिन की जो एनर्जी है ना, तो जब आज के दिन बहनें क्या करती हैं कि अपने जब भाई को रोली लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, तो सिर्फ ये तिलक ही नहीं होता है, बल्कि एनर्जी ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन, यानी कि वो ऐसी एनर्जी अपने अंदर से क्रिएट करती हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारे थॉट्स आएंगे, जैसे हमारे भाव, इंटेंशन होंगे, वैसी एनर्जी हम क्रिएट करेंगे। तो बहनें आज कौन सी एनर्जी क्रिएट करती हैं? लव एंड प्रोटेक्शन की। वो अनकंडीशनल प्यार और प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा वो चाहती हैं
कि जो मेरा भाई है वो सुरक्षित रहे, वो समृद्ध रहे और हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। तो जब ऐसे भाव उसके अंदर से निकलते हैं तो ये प्योर इंटेंशन होता है, उसका प्योर इरादा होता है। और जब प्योर इंटेंशन उसका है तो वो इसी लव और इसी हैप्पीनेस की जब वो एनर्जी क्रिएट करती है और इसी फ्रीक्वेंसी में जब वो वाइब्रेट होती है तो ये जो सिग्नल है वो यूनिवर्स तक जाता है। उसके अंदर के जो भाव का जो सिग्नल है वो यूनिवर्स तक जाता है, उसकी प्योर एनर्जी, उसकी प्योर जो वाइब्रेशन होती है तो वो यूनिवर्स तक जाती है। और फिर सेकेंड है कि जो हमारी इंटेंशन होती है वो क्रिएट करती है हमारी रियलिटी को। तो बहन का जो इंटेंशन होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर होता है। और प्योर इंटेंशन हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। तो जैसे हमारे इंटेंशन होंगे वैसे ही हमारी रियलिटी बनेगी। तो जो बहन का प्योर इंटेंशन क्या होता है, खुश रहने का, लव का, ऐसे भाव उसके अंदर आते हैं, खुश रहे, है ना, समृद्ध रहे, हमेशा खुश रहे। तो आज करोड़ों जो बहनें होती हैं वो एक ऐसे अपने ब्लेसिंग्स के द्वारा एक मैनि जो है ऐसी अपने भाई के लिए मैनिफेस्टेशन करती हैं कि हमेशा हैप्पीनेस, लव ऐसे क्रिएट करती हैं भाव को। तो जब ये भाव वो क्रिएट करती हैं अंदर तो करोड़ों बहनें अपने दिल से ये दुआएं देती हैं। जब करोड़ों बहनें अपने अंदर से ये दुआएं देंगी तो एक ऐसे एनर्जी जो है एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाता है, एक हाई एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी फील्ड क्रिएट होता है जो प्रोटेक्शंस, जो सच में एक कहते हैं ना सुरक्षा कवच बन जाता है। और अगर मैं थर्ड बात करूं कि जो थर्ड नंबर में आएगा तो फर्स्ट तो आएगा कि आज की जो एनर्जी है वो लव एंड प्रोटेक्शन की है। और भाव जो इंटेंशन होते हैं वो क्रिएट करते हैं हमारे रियलिटी को, तो हमारे प्योर इंटेंशन भी होते हैं। फिर जो भाई होता है ना वो क्या करता है, ग्रेटिट्यूड करता है अपनी बहन के लिए, क्योंकि बहन उसके लिए खुश रहने का, समृद्ध रहने का दुआएं देती है, ब्लेसिंग देती है। तो भाई भी क्या करता है, ग्रेटिट्यूड करता है, उसे आभार व्यक्त करता है। तो देखिए जब आभार व्यक्त किस लिए हम करते हैं, जब हमें कोई चीज हमारी हमारे लिए कोई दुआएं करता है, जब हमारे लिए कोई विश करता है तो हम उसे थैंक्स बोलते हैं, हम उसे ग्रेटिट्यूड आभार व्यक्त करते हैं। तो आज ग्रेटिट्यूड की एनर्जी, और जो कि ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो है मेन कहना चाहिए एक एक बेसिक बीज का काम करता है कि आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप जितना आभार व्यक्त करेंगे वो चीज़ आपकी लाइफ में दोगुना होकर वापस आती है, 4 गुना वापस आकर आती है। वो कैसे, जिस चीज़ का आभार व्यक्त करेंगे आप, ये एक ऐसी एनर्जी होती है ग्रेटिट्यूड आभार की कि ये हर रिलेशनशिप को हील कर देगी। कितने भी बिखरे हुए रिलेशन आपके क्यों ना हो, ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हीलिंग वर्ड्स है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। कितना भी आपका रिश्ता क्यों ना खराब हो, जब जैसे ही आप आभार व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड फील करते हैं सामने वाले के लिए, तो क्या होता है कि सामने वाला सब कुछ भूल जाता है, बस आपकी खूबियों को याद रखता है, आपकी कमियों को भूल जाता है। आप आभार कब व्यक्त करते हैं, जब आपको ये फील होता है कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। तो जब हमारे अंदर सिर्फ खूबियाँ, सामने वाले की खूबियाँ दिखती हैं तो हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसे ही हम किसी को थैंक्स बोलें, हम किसी को रिस्पेक्ट दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सामने वाला हमसे जो है मधुर बात ना करे, कड़वाहट से बात करे, वो हमसे झगड़े, वो हमसे प्यार से ही बात करेगा। क्योंकि जो है ग्रेटिट्यूड का भाव हर सभी को अंदर से बहुत ही स्ट्रांगली हील करता है। किसी भी कितना भी खराब रिश्ता हो, कितना भी बिखरा हुआ रिश्ता हो, अगर आप किसी को थैंक्स बोलते हैं तो आप उसका आभार जब व्यक्त करते हैं तो वो आपके पास आना चाहेगा, आपके पास बैठना चाहेगा। क्योंकि अगर आप उनकी कमियों पर ध्यान देंगे तो वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आप उसके खूबियों की बात करेंगे और उसकी खूबियों की चर्चा करेंगे और फिर आप उसका आभार व्यक्त करेंगे, उसे थैंक यू बोलेंगे,
तो वो चीज़ आपके पास दोगुना वापस आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, मनी हो, कुछ भी हो, वो आपके पास ही अट्रैक्ट होकर आएगी, क्योंकि वो आपकी एनर्जी से प्रभावित है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आप सभी जानते हैं कि हर एक चीज एनर्जी है। हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, हम उसकी एनर्जी और अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, हम उसकी एनर्जी का यूज करते हैं, हम अपनी एनर्जी से उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो हमारी एनर्जी ही हमारा ऑरा क्रिएट करती है, हमारा बिहेवियर बनाती है। जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा ऑरा होगा, हमारा भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारी भी एनर्जी का। जो इंसान हमारे पास आना चाहेगा, हमारे पास बैठना चाहेगा, वो इसलिए क्योंकि उसकी एनर्जी हमारे एनर्जी से अलाइन होती है। हम किसी के पास खड़े भी होना क्यों पसंद नहीं करते, हम किसी के पास बैठना क्यों पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारी एनर्जी उसकी एनर्जी से अलाइन नहीं होती है, मैच नहीं करती, एक रूप नहीं होती है। इसलिए उसकी बातें, उसकी जो बोलने का तरीका होता है वो हमें पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमारी एनर्जी का जो लेवल है या उसके एनर्जी का जो लेवल है वो एक दूसरे से अलाइन नहीं हो पाता है। और जब अलाइन नहीं हो पाता है तो हम उसके पास खड़े होना पसंद नहीं कर सकते हैं, उसके पास बैठना पसंद नहीं कर सकते हैं, और हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि कितनी जल्दी ये यहाँ से चला जाए या चली जाए। और अगर जिसका ऑरा यानी कि जिसका मैग्नेटिक जो वो एक एनर्जी का फील्ड होता है वो अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो हमें अट्रैक्ट करके हमें उठने का मन नहीं करता उसके पास, से लगता है और बातें करे और बातें करे, उसकी हर एक बात हमें प्रभावित करती है, हर एक बात हमें मोटिवेट करती है। और जैसे ही हम उसके पास से उठने की कोशिश जो है करते हैं, वो हमें खुद आकर्षित करती, अपनी ओर खींचती है एक चुंबक की तरह। तो हमारा ऑरा एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह वर्क करता है, और सिर्फ ये होता है एनर्जी का कमाल, ये होता है हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्रेशन, क्योंकि हर एक एनर्जी वाइब्रेट करती है। हम एक वाइब्रेशनल ह्यूमन बीइंग है, हम वाइब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। तो इस ब्रह्मांड की हर एक चीज पर एनर्जी होती है जो कि वाइब्रेट करती है, और उसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जिस फ्रिक्वेंसी से हमारी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी, अलाइन होगी, वो चीज़ें हमें पसंद होंगी, उस चीज़ को हम अट्रैक्ट करेंगे या हम उसकी ओर खींचे चले जाएंगे। तो ये होता है एनर्जी का रूल, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जो आप सोचेंगे, जो आप विचार करेंगे, जो आपके भाव होंगे, जो आपके इंटेंशन होंगे, वही चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे, जो आप देंगे वही चीज़ आप रिसीव करेंगी। ये होता है लॉ ऑफ गिविंग, यानी कि देने का रूल्स होता है। जो आप दोगे, जो आप बांटोगे, वही चीज आप रिसीव करोगे। तो ग्रेटिट्यूड का जो भाव होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर मुझे से कोई पूछे कि हमें कुछ भी ना करना पड़े और सिर्फ एक चीज बता दो कि क्या करना चाहिए, तो मैं सभी को यही बोलूंगी कि एक काम करो, आप वो है आभार व्यक्त करो, ग्रेटिट्यूड करो, और थैंक्स बोलो। हर एक वस्तु का, हर एक चीज का थैंक्स बोलो, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना आप लिखना शुरू करें कि आपके पास क्या क्या वो चीजें हैं जिसका आप आभार व्यक्त कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप आभार व्यक्त करेंगे जो चीज आपके पास है, जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप उसे थैंक यू बोलेंगे, जितना ज्यादा आप उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, ग्रेटिट्यूड के भाव लाएंगे, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स और भी चीजें भर के देगा कि ये तो मेरी दी हुई चीजों का कितना आभार व्यक्त करता है, कितना खुश है, उसे थैंक यू बोल रहा है। तो ये हम पूर्णता की ओर जाते हैं। हम किसी को थैंक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उस चीज से खुश होते हैं और हम उसकी वैल्यू समझते हैं। तो जब हम किसी चीज को लेकर जब हम हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो हम अपने आप को पूर्णता के भाव करते हैं, अबंडेंस फील करते हैं। तो जैसे हम अबंडेंस को फील करते हैं तो यूनिवर्स हमें और भी चीजें देता है कि ये कमी नहीं फील कर रहा है, इसके पास अबंडेंस फील कर रहा है, इसके पास जो है थैंक्स बोलने का भाव है। ये जो है बहुत ही नेक और अच्छा बंदा है, अच्छा ही इंसान है, जो कि हर चीज का ग्रेटफुल है, थैंकफुल है, हर छोटी छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करता है। अगर हम आगे इसके साइंटिफिक महत्व की बात करें
तो इसका साइंटिफिक महत्व है कि देखो आज के दिन क्या होता है कि जब एक दूसरे को भाई बहन ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ब्लेसिंग्स देने का जो साइंटिफिक रीज़न होता है वो ये होता है कि जब हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जब हम किसी को दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हमारे हार्ट से यानी कि हमारे जो दिल से है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव निकलती है, और ऐसी वेव्स होती है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव कहते हैं। वो ऐसी वेव्स होती है जो सामने वाले किसी भी पर्सन को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को प्रभावित करती है। हमारे हार्ट से निकली हुई, हमारे अंदर से, हमारे दिल से निकली हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो सामने वाले के एनर्जी लेवल को प्रभावित करती है, यानी कि सामने वाले की एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देती है। हमारे अंदर की जो वेव्स होती है वो सामने वाले के एनर्जी फील्ड को जो है वो प्रभावित करती है और उसे वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज कर देती है। तो ये होती है अपने अंदर के हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड के ये जो भाव होते हैं वो हमारे अंदर की जो है एक तरह की तरंगे, वेव्स निकलती हैं हमारे अंदर से, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारा जो ब्रेन होता है, एक थॉट्स जैसे क्रिएट करता है। एक एक जो थॉट्स होते हैं वो हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, हमारे पूरे शरीर को केमिकली रूप से जो है वो ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, ऐसे रसायन क्रिएट करते हैं, ऐसे केमिकल्स क्रिएट करते हैं, ताकि एक एक थॉट से हमारा जो बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमारे थॉट्स होते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही आप 1 मिनट में सामने वाले की आप जो है उसकी बुराइयां कर देंगे या उसमें कमियां निकाल देंगे, आप देखेंगे कि एक ही सेकंड में आपके एक ही थॉट से सामने वाला का जो चेहरा है वो पीला पड़ जाएगा। यानी कि आपके एक थॉट से, उसकी सिर्फ कमियां निकालने से उसका आप खून जला सकते हैं, इतना आपका थॉट प्रभावित करता है। और ये सामने वाले के लिए और खुद के लिए भी, अगर किसी ने आपको गलत कह दिया तो तुरंत आपका जो चेहरा है वो पीला पड़ जाएगा और तुरंत आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी वीकनेस। और जैसे किसी ने आपकी जो है बड़ाइयाँ कर दी, जैसे ही आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया, तो वैसे ही आपका जो चेहरा है एकदम पिंक हो जाएगा, यानी कि आपका जो है खून बन गया अंदर से। तो थॉट्स कितने प्रभावित करते हैं, आपके अंदर के जैसे ही भाव बदले पूरी बॉडी वैसे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स, लव और दुआएं दीजिए। जितना ज़्यादा दुआएं देंगे, जितना ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे, जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल होंगे, उतना ज़्यादा चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि लव, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग्स ये हाई एनर्जी के वर्ड्स होते हैं। तो अगली बार जब भी आप भाई दूज का त्योहार मनाएं तो सिर्फ ये एक मीठा और टीका तक ही सिमट कर ना रह जाए, बस आपके अंदर के जो भाव हैं वो प्योर हों और आप एक जो जो वर्ड्स बोलें वो इतनी जो है अपनी इंटेंशन से, भाव से बोलें, क्योंकि आपके एक एक वर्ड्स अफर्मेशन होते हैं और एक एक अफर्मेशन जो होती है वो हमारी रियलिटी बनाती है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमारा जो रिश्ता है प्रेम और सुरक्षित और समृद्ध, खुशियों से भरा हुआ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही अमेजिंग और अद्भुत है। तो आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए।